नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। आज हम बात करेंगे अमेरिका के सबसे खतरनाक हथियार डायरेक्ट एनर्जी वेपन के बारे में और अमेरिका के ही 6th जनरेशन फाइटर जेट के बारे में। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अमेरिका ने चाइना और रशिया से बढ़ते तनाव को देखते हुए फ्यूचर में होने वाले वॉर की तैयारी शुरू कर दी है। अपने देश और स्ट्रेटेजिक बेस की प्रोटेक्शन के लिए अमेरिका ने स्पेस में भी वेपन तैयार करने का फैसला किया है। यूएस स्पेस फोर्स यूएसएसएफ ने ये ऐलान किया है कि वो स्पेस में डायरेक्ट एनर्जी वेपन को एक्टिव करने के लिए काम कर रहे हैं। ये डायरेक्ट एनर्जी वेपन इतने डेंजरस होंगे कि पलक झपकते ही एक ही झटके में किसी भी सैटेलाइट को उड़ा देगा। इतना ही नहीं, इनमें से कई तो दुनिया के किसी भी कोने में अटैक करने में कैपेबल होंगे। यूएस पार्लियामेंट के हाउस और सीनेट के आर्म्ड सर्विस कमेटी के सामने बजट चर्चा के लिए पेश हुई। इस ऑपरेशन के मेजर जनरल जे रेमंड ने बुधवार की सुनवाई के दौरान इसका खुलासा किया। इस बैठक में शामिल अमेरिकी रिप्रेजेंटेटिव जिम लॉन्गविन ने पूछा कि क्या यूएसएसएफ अमेरिकी उपग्रहों के लिए डायरेक्ट एनर्जी सिस्टम तैयार कर रहा है, तो जनरल रेमंड ने कहा, हाँ, हम ऐसा कर रहे हैं। जनरल जे रेमंड ने अमेरिकन पार्लियामेंट में कहा कि स्पेस लंबे टाइम से अमेरिकन इकोनॉमी और मिलिट्री सक्सेस की कुंजी रहा है। पिछले 3 दशकों से हम उस पहुंच और स्वतंत्रता को स्वीकार करने में कैपेबल रहे हैं। दुर्भाग्य से नेशनल डिफेंस स्ट्रेटजी और नए अंतरिम नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में इस बात का खुलासा हुआ है। उन्होंने दावा किया है कि रशिया और चाइना अपनी खुद की अंतरिक्ष क्षमताओं को तेजी से विकसित कर रहे हैं। यूएस स्पेस फोर्स के चीफ ने यह भी दावा किया है कि चाइना और रशिया भी स्पेस में डायरेक्ट एनर्जी वेपन तैयार कर रहे हैं। ये वेपन हमारे सैटेलाइट को अंधा या नुकसान पहुंचा सकते हैं। इनके स्पेस में एंटी सैटेलाइट वेपन अमेरिकन सैटेलाइट को खत्म करने के लिए ही डिजाइन किए गए हैं। इनकी साइबर कैपेबिलिटी हमारी है, सैटेलाइट को डोमेन तक हमारी पहुंच को खंडित कर सकता है। इस सुनवाई के दौरान अमेरिकन पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस की आर्म्ड कमेटियों ने एयरफोर्स और उसके सारे डिपार्टमेंट से उसकी स्ट्रेटजी और बजट प्रायोरिटी के बारे में पूछा था। एक दिन इसी कमेटी के सामने अमेरिकन एयरफोर्स के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल चार्ल्स क्यू ब्राउन जूनियर पेश हुए थे। इस दौरान उन्होंने अमेरिका के 6th जनरेशन फाइटर जेट को लेकर एक बड़ा खुलासा किया था। और अब बात करते हैं अमेरिकन 6th जनरेशन फाइटर जेट की। तो दोस्तों, दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री अमेरिका अब 6th जनरेशन फाइटर जेट बनाने की तैयारी में जुटा है। अमेरिकन एयरफोर्स ने नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस एनजीएडी सिस्टम के सेंटर पीस को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। ये लड़ाकू विमान एक बार उड़ान भरने के बाद दुनिया के किसी भी हिस्से में अटैक करने में कैपेबल होगा। इतना ही नहीं, इसके अटैक से जमीन तो क्या आसमान में भी दुश्मन नहीं बच सकते। अमेरिकन एयरफोर्स के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल चार्ल्स क्यू ब्राउन जूनियर ने फाइनेंशियल ईयर 2022 के बजट रिक्वेस्ट पर गवाही देते हुए कहा है कि इस फाइटर जेट का मेजर रोल एयर डोमिनेंस को स्टैब्लिश करना होगा। वैसे तो ये ग्राउंड पर भी अपने दुश्मनों को बर्बाद करने में उतना ही डेंजरस है जितना एयर में। ऐसे में इसके मल्टी रोल फाइटर जेट होने की उम्मीद है। ये 6th जनरेशन का मल्टी रोल फाइटर जेट अमेरिकन एयरफोर्स के लॉकहीड मार्टिन F-22 रैप्टर की जगह लेगा। यूएस एयरफोर्स के चीफ ने यह भी बताया है कि एनजीएडी फाइटर जेट के पास F-22 की तुलना में रेंज अधिक होगी। इतना ही नहीं, बल्कि ये फाइटर जेट ज्यादा वजन के हथियार लेकर उड़ान भर सकेगा। उनका दावा है कि ये फाइटर जेट इंडो पैसिफिक रीजन में आवश्यक बड़ी दूरी के मिशन को ऑपरेट करने में हेल्प करेगा। इस एरिया में अमेरिका का चाइना और रशिया से तनाव है। ऐसे में एनजीएडी लड़ाकू विमान अमेरिकन एयरबेस से उड़ान भरकर लंबी दूरी तक गश्त लगा सकता है। हाल ही में अमेरिकन एयरफोर्स के बेनियल रिपोर्ट में F-22 की तुलना में एक बड़ा मिक्स विंग एयर फ्रेम का सुझाव दिया गया था। इसमें जेट के अंदर हथियारों को रखने की ज्यादा जगह और ज्यादा मात्रा में जेट फ्यूल रखने की टंकियां लगी होगी। कहा जा रहा है कि एनजीएडी फाइटर जेट भी 2 तरह के हो सकते हैं। एक वर्जन इंडो पैसिफिक रीजन में लंबी दूरी के मिशंस को अंजाम देने के लिए बनाया जाएगा, जिसमें ज्यादा हथियार को लेकर उड़ने की क्षमता होगी। वहीं यूरोप में पोटेंशियल वार से निपटने के लिए कंपैरेटिवली कम रेंज के फाइटर जेट भी बनाए जाएंगे। अमेरिका के बाद फोर्सेस के मामले में चाइना, रशिया और फ्रांस भी 5th जनरेशन फाइटर जेट में ही फंसे हुए हैं। ऐसे कई देश हैं जिनके पास तो 5th जनरेशन फाइटर जेट भी नहीं है। भारत भी अपने डिफेंस की टेक्नोलॉजी को दिन पर दिन बेहतर करता जा रहा है। हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों में भारत भी इस तरह के फाइटर जेट का प्रदर्शन करे। चाइना का दावा है कि उसका J-20 फाइटर जेट 5th जनरेशन का है, लेकिन एक्सपर्ट को इस पर भरोसा नहीं। वहीं रशिया Su-35 और Su-57 को 5th जनरेशन फाइटर जेट बताता है। तो दोस्तों, आज हमने बात की अमेरिका के डायरेक्ट एनर्जी वेपन के बारे में और 6th जनरेशन फाइटर जेट के बारे में। इसी तरह की साइंस और
और टेक्नोलॉजी से जुड़ी वीडियो देखनी हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।